हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्या होती है। तो जब एरर टर्म्स का जो वेरिएंस है वो अनइक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। अब इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला कि जो पैरामीटर्स हैं वो बायस्ड हो जाते हैं। पैरामीटर्स का जो एस्टिमेशन वो बायस्ड हो जाता है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस जिनमें वेरिएशन लार्ज होता है वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं एस्टिमेट्स को। दूसरा, इनएफिशिएंट एस्टिमेट्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड एरर है वो अंडर एस्टिमेटेड हो जाता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से। और इसी रीज़न की वजह से हमें इनवैलिड हाइपोथेसिस टेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि जो एफ टेस्ट और टी टेस्ट होते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी इनएक्यूरेट हो जाता है। अब हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम हमारे मॉडल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसका एक तरीका है पार्ट टेस्ट का, जिसमें हम क्या करते हैं कि रिग्रेशन को रन करेंगे और फिर एस्टिमेट करेंगे एरर को। फिर हम मॉडल बनाएंगे लॉग एरर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लॉग। और यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक एक करके कंसिडर करेंगे अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, और उनका स्क्वायर लेंगे। और अगर इस मॉडल को रन करने में ये जो बीटा है ये सिग्निफिकेंट आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यही वेरिएबल है जो कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। दूसरा मेथड है वाइट हेटेरोस्केडास्टिसिटी टेस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ये है कि कोई हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि हमारा मॉडल जो है वो होमोस्केडास्टिसिट है। और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ जाएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और अगर 0.05 से कम आएगी नल पी वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और हम कहेंगे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है हमारे मॉडल में। अब हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहला तरीका है कि हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर दें, उसी वेरिएबल को किसी दूसरे तरीके से मेज़र कर लें। और इसका चौथा तरीका ये है कि हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।